हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि आप पूर्ली नरिश्ड अल्कोहलिक, जो पूर्ली नरिश्ड है, अल्कोहल बहुत अल्कोहल पीता है हो, मगर वो इतना अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, बस अल्कोहल ही ज़्यादा पी रहा है। खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, वो जो खाता है उसमें न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट नहीं है। शुड रिसीव लार्ज डोसेस ऑफ डैश टू प्रिवेंट वेर्निक्स सिंड्रोम। वेर्निक्स सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए वो किसको ज़्यादा डोजेस में खाना चाहिए या लेना चाहिए उसको? कैफीन, या फिर थायमिन एंड अदर टाइप्स ऑफ विटामिन बी, या फिर सलाइन एंड ग्लूकोज, या फिर मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयंस? इनमें क्या उसको लेना पड़ेगा ताकि लार्ज डोसेस में, ताकि वो वेर्निक सिंड्रोम से बच सके? ये हमसे पूछा गया है। ओके, सो पहले विल राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ओके, सो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के ऊपर एक क्वेश्चन या सवाल बेस्ड है। सो पहले पूली नरिश्ड अल्कोहलिक, वो और अल्कोहलिक ऐसा है, पूली नरिश्ड है मगर अल्कोहलिक है। सो पहले हम बात करेंगे कि वेर्निक सिंड्रोम क्या होता है। ओके, वेर्निक सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज वेर्निक सिंड्रोम? सो वेर्निक सिंड्रोम का मतलब है एक डिसीज। ओके, सो जो ब्रेन को हानि पहुंचाता है। क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, मतलब ब्रेन इज इन्वॉल्व हियर, है ना? न्यूरोलॉजिकल डिसीज। ओके, यहाँ पर क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कंफ्यूजन, पेशेंट को ज़्यादा कंफ्यूजन होता रहता है, मतलब वो इतना क्लैरिटी उसमें नहीं होता, वो जो पर्सन है उसमें क्लैरिटी नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन से रहता है वो व्यक्ति। ओके, उसके बाद उसमें इनएबिलिटी होता है वॉलेंटरी मूवमेंट्स को करने के लिए। सो इनएबिलिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट्स। सो वो जो मूवमेंट्स करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स, उसको कंट्रोल करने की शक्ति उसमें नहीं होती है। ओके, मतलब जो कोऑर्डिनेट करता है, मतलब आइस को या फिर लेग्स को, वो सब कोऑर्डिनेट करना, उसको कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं होता है। वो इनेबल हो जाता है इसको, इन सब चीज़ों को करने के लिए। ओके, सो वो वॉलेंटरी मसल्स की कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एटैक्सिया। ओके, इसका नाम क्या है? एटैक्सिया, इट्स अ मेडिकल टर्म। सो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, वॉलेंटरी मसल जैसे हैंड्स, लेग्स, इन सबको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एटैक्सिया। और एक और जो सिम्टम है इसका, वो है कि आई मूवमेंट्स। ओके, यू विल हैव सम आई abnormalities। आई में थोड़े abnormalities रहते हैं उसके, मतलब मूवमेंट ऑफ आई इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटी। ऑक्यूलर मतलब समथिंग रिलेटेड टू आई, सो ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटी भी रहता है उस पर्सन में। ओके, सो वेर्निक सिंड्रोम इज अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज। कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट को, और इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट या कंट्रोल वॉलेंटरी मसल्स, एंड इट इज़ अ सीवियर मेमोरी डिसऑर्डर। ओके, सीवियर मेमोरी डिसऑर्डर, मेमोरी बहुत लॉस होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको सीवियर मेमोरी डिसऑर्डर के रूप से भी जाना जाता है। ओके, इट इज़ अ सीवियर मेमोरी डिसऑर्डर। क्यों होता है ये? क्योंकि why it happens, what is the reason for this Wernicke syndrome to happen? ये Wernicke syndrome क्यों होता है? ये Wernicke syndrome होता है excessive alcohol consumption से। क्यों excessive alcohol consumption से होता है? क्योंकि अगर आप excessive alcohol को कंज्यूम करोगे तो आपके बॉडी में जो विटामिन B1 है, ओके, विटामिन B1 का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। विटामिन B1 का लेवल आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। जब विटामिन B1 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? वेर्निक सिंड्रोम। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वेर्निक सिंड्रोम। अगर विटामिन B1 कम हुआ तो वेर्निक सिंड्रोम होगा। सो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से विटामिन B1 कम होगा, और अगर विटामिन B1 कम हो गया तो वेर्निक सिंड्रोम। सो हमें क्या लेना पड़ेगा
ताकि हम वर्निक सिंड्रोम को कंट्रोल कर पाए, हमें थायामिन, जो विटामिन B1 का केमिकल नाम है वही दिया गया है यहाँ पर, थायामिन एंड अदर टाइप्स ऑफ विटामिन बी को लेना पड़ेगा लार्ज डोसेस में, ताकि हम वर्निक सिंड्रोम से बच सकें। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो गया? थायामिन and other types of vitamin B. This is our answer. Okay, so hope you have understood this answer. Best of luck. Thank you.